हेलो भाइयों और बहनों, जय मसीह की। आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों को और उसके अनूर को आप अपने जीवन में देख रहे हैं। जी हाँ, आपका ये भाई एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारी दुनिया, हमारा संसार, आज का ये विश्व ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जैसा कि बाइबल में पहले से भविष्यवाणियां की गई हैं। तो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है देखिए। दो बहुत भयंकर युद्ध होने वाले हैं संसार में। पहला है गोग और मागोग का युद्ध और दूसरा है अर्मेगिदोन का युद्ध। और ये दोनों युद्ध इसलिए होंगे कि इज़राइल उस जगह आ जाए जहां उसे बचाने वाला कोई ना हो और वो पुकार उठे अपने मसीहा के लिए और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उतर के आए और इज़राइल पहचाने कि हाँ, ये वही यीशु मसीह है जिसे हमने कोड़े लगाए थे, जिसके मुंह पर थूका था और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था। और वही यहोवा परमेश्वर है, हमारा मसीहा है, हमारा उद्धारकर्ता है और हमारा बचाने वाला है। तो ठीक इसी दिशा में दुनिया जा रही है। जब सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और इज़राइल एक तरफ हो जाएगा और उसको बचने के लिए प्रभु परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। तो ठीक दुनिया उसी दिशा में जा रही है और आज हम इसी बात पे विचार करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं मेरे भाई, मेरी बहन। अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें ताकि जब भी नया वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विचार किया था कि किस तरह से इज़राइल पूरी ये कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि जो हमला ईरान ने उस पर किया था, करीब 180 से लेकर 200 बैलिस्टिक मिसाइल का, उनका वो बदला ले सके, उसके लिए जवाबी कार्रवाई कर सके। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस समय इज़राइल में त्योहारों का समय चल रहा है। 2, 3 और 4 को रोश हशन्ना था या फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरहियों का त्यौहार था। उसके 10 दिन बाद योम किपुर था, अर्थात प्रायश्चित का दिन या डे ऑफ अटोनमेंट। और उसके बाद अभी 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक झोपड़ियों का पर्व इज़राइल में मनाया जा रहा है। तो क्या इस समय इज़राइल हमला करेगा? और उसके अलावा आपने देखा कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आक्रमण किया था 2023 में 7 अक्टूबर को, उसकी बरसी भी अभी 7 अक्टूबर को पड़ी। तो उस समय भी इज़राइल में बहुत सारी मेमोरियल सर्विसेज हुई। तो 7 अक्टूबर को भी इज़राइल इन मेमोरियल सर्विसेज में व्यस्त था और अभी 23 अक्टूबर तक ये चलेगा। और उसके बाद एकदम से अचानक, शायद आपको पता हो, 4 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, फॉर्मर राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आपस में भिड़ंत करने वाले हैं चुनावी मैदान में। तो क्या इसका असर भी अमेरिका के चुनाव में हो सकता है? इज़राइल यदि अचानक हमला करे ईरान पर तो क्या इसका असर अमेरिका के वोटर पर होगा? ये चिंता प्रेसिडेंट बाइडेन को है और अमेरिका के लोगों को है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल अभी ईरान पे हमला ना करे। उसके बाद दोस्तों, बहुत ही भयंकर बात जो हुई है वो ये हुई पिछले दिनों में कि इज़राइल ने यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को कह दिया है कि आप इज़राइल में नहीं आ सकते, आपका स्वागत नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा लेबनान में भी जो एक यूनाइटेड नेशन की संस्था थी जो पीस कीपिंग का फोर्स कर रही थी, उसको जब यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इन पीस कीपर्स पर हमला मत करो, तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि आप अपने पीस कीपर वहां से हटा लीजिए। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन और इज़राइल में भी एक तरह से जो समस्या है वो सामने आ गई है, दोनों में ठन गई है। तो बाइबल में तो पहले से ही कह दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और इज़राइल एक तरफ हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, वो समय आता जा रहा है। वो समय आएगा जब सारी दुनिया की सेनाएं यरूशलेम के खिलाफ इकट्ठा होंगी और उस समय इज़राइल
प्रभु परमेश्वर को पुकार उठेगा बचाने के लिए कि हे मसीहा हमें आके बचा ले, तो ठीक मैंने कहा ना, सारी दुनिया की घटनाक्रम जो हो रहा है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, ठीक एकदम उसी दिशा में जा रही है दुनिया, जैसा कि बाइबल में पहले से बता दिया गया है। गोग और मागोग की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में जैसा कि इजेकियल चैप्टर 38 और 39 में बताया गया है, रशिया, टर्की और ईरान मिलकर हमला करेंगे। और आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, सालों से इनमें आपसी तालमेल और अलायंस बन गया है। तो ठीक वैसी स्थिति आज उत्पन्न हो गई है। और इनके साथ साथ सूडान और इथियोपिया भी दक्षिण दिशा से हमला करेंगे। और सूडान में जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं, बड़ा लड़ाई चल रही है, फैमिन है। तो इन लोगों का आपस में तालमेल है। इस प्रोग्राम में इतना समय नहीं होता कि विस्तृत रूप से इन सारे ह्यूमन डायनामिक्स को डिस्कस किया जाए, लेकिन यदि आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ठीक वैसी ही दृश्यावली उभर कर सामने आ रही है, वैसा ही स्टेज तैयार हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी बाइबल में कर दी थी। तो सार ये है कि बहुत जल्दी इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है और बदले में ईरान फिर हमला करेगा, या इजराइल को दोबारा मौका नहीं मिलेगा तो इजराइल एक ही बार में हमला करके ईरान के सारे परमाणु ठिकानों को भी नष्ट कर देगा। ये तो समय बता देगा आने वाले कुछ हफ्ते की क्या होने वाला है, लेकिन इतना बिल्कुल साफ है मेरे दोस्तों कि समय बहुत कम रह गया है मेरे पास और आपके पास। और बाइबल बड़ी स्पष्ट रूप से बताती है कि ये जो 7 साल का समय आने वाला है, बहुत भयंकर और खतरनाक समय आने वाला है, जो कि 7 लंबे साल तक रहेगा। उसके ठीक पहले प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया को इस संसार से उठा लेगा, जिसे कहा जाता है रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया का उठा लिया जाना। और हर एक विश्वासी, हर एक वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस पर भरोसा किया है, उसको अपना जीवन दिया है और उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, वो इस कलीसिया के साथ, प्रभु की मंडली के साथ, प्रभु के लोगों के साथ इस संसार से उठा लिया जाएगा कि प्रभु को बादलों पर देखे, उससे मुलाकात करे और सर्वदा उसके साथ रहे। मेरे दोस्त, क्या ये आशा आपके पास है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या आपने अपना जीवन का भरोसा उसके ऊपर रखा है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह से पापों की माफ़ी मांगी है? क्या आपने उससे पापों की क्षमा प्राप्त की है? क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या आपने नया जीवन प्राप्त किया है? क्या आपने एक पवित्र जीवन प्राप्त किया है? यदि ऐसा है तो ये खुशखबर आपके लिए है। आप 7 साल के इस क्लेश और महाक्लेश के दौर में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन आप मृत्यु से होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आप को पाएंगे और हमेशा सर्वदा के लिए उसकी महिमा और आनंद में रहेंगे। आपको बधाई हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।